दोस्तों, संसद के अंदर आपने राहुल गांधी के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना होगा। 2 घंटे 14 मिनट तक वो बोलते रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, किस्से कहानियां सुना रहे थे। यानी कि वो अपनी उस साख को बचाने में जुटे हुए थे जो उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर पलीत होती जा रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब डंके की चोट पर कहा जाने लगा है कि मोदी गांधी परिवार के सामने बुरी तरह से हताश हो गए, हार गए और घुटने टेक दिए। और ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने अब तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी में अब वो ताकत नहीं रही कि वो गांधी परिवार का सामना कर पाएंगे। यानी राहुल गांधी की जीत पर मोहर किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि 4 जून को नतीजे आने के बाद हालात ये हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनकी तूती पिछले 10 साल से बीजेपी के अंदर बोलती रही, जब चाहे जिसे चाहे नेता बना दें और जब चाहे जिसको चाहे उसे राजनीतिक अवसान पर भेज दें, यानी उसकी सियासी पारी खत्म कर दें। अब हालत यह है कि वो तमाम नेता एकजुट हो गए और वो मोदी और शाह को राजनीतिक तौर पर रिटायर करने में जुटे हुए हैं। ये खबर अब आम हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत तेज है। अब तक ये सुगबुगाहट थी और उसकी खबरें लगातार हमने यानी कि टाइम्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई, लेकिन अब उस पर मोहर लगाने का काम किया है बीजेपी के सांसद ने। जी हां, पहले मैं जो खबर है वो दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एबीपी की ये खबर पढ़िए। इन्होंने अपनी खबर में लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से, क्या गांधी परिवार से डरते हैं नरेंद्र मोदी? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, पीएम नहीं कर सकते सामना। क्या कहा? पहले सवाल कहा कि क्या गांधी परिवार से डरते हैं नरेंद्र मोदी, और बीजेपी के नेता हैं यानी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने दावा किया कि पीएम अब सामना नहीं कर सकते गांधी परिवार का। ये सब बात कब कही गई? जब 4 जून को नतीजे आने के बाद पहले ही तय हो गया कि जो दावा 400 पार का किया जा रहा था वो बीच मझधार में ही सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित हो गया। लेकिन ये सपने में भी मोदी ने नहीं सोचा होगा कि 272 सीटों से भी कम सीटें उनकी आने जा रही है। यानी नैतिक तौर पर बड़ी हार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थी, क्योंकि पूरा का पूरी बीजेपी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। और ये बात अब कोई कहने से गुरेज नहीं कर रहा है कि जब जीत का जश्न आपके नाम हो सकता है तो हार की जिम्मेदारी दूसरे नेताओं की क्यों होगी? पहले ही देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल ही रखा है, राजस्थान के अंदर खेल हो ही रहा है। और आप देखिए, सुबुगाहट तेज है कि साफ कह दिया गया कि गांधी परिवार से डरते। क्यों कहा? क्योंकि जब संसद सत्र की शुरुआत हुई उसके बाद राहुल गांधी ने तमाम वो बातें या वो मुद्दे उठाए। पहले तो मुद्दे वो जो जनहित के थे, नीट का, मणिपुर का, एक्सीडेंट से ले रहे, मतलब बहुत सारे। लेकिन और सारी बातें वो बोली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पीएम रहने के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान बोली थी। मुजरा, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तमाम बातें, मेरा सीधे भगवान से कांटेक्ट, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे उसको लेकर। उसके बाद जब 2 घंटे 14 मिनट तक बोले प्रधानमंत्री, लोग लगातार खोजते रहे और खासकर बीजेपी के सांसद कि शायद कोई गंभीर बात कही जाएगी, कोई तथ्य पे पेश किए जाएंगे, खुलासा किया जाएगा गांधी परिवार को लेकर, बड़ा हमला बोला जाएगा। लेकिन वो खिसियाहट मोदी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो मोदी, शाह और बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। ऐसे में अंदर खाने से जब आवाजें आने लगी तो खिसियाहट के तौर पर कि अपनी ही पार्टी के नेता जो कल तक सम्मान करते थे अब वो सवाल पूछने लगे, आंखें दिखाने लगे हैं, तो इसके एवज में सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए बोला था। अब देखिए खुद ही सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। अब जरा इनका कुछ दिखा भी देता हूं क्या कुछ कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने। दरअसल एक जगदीश शेट्टी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था वही संसद की वीडियो। इसमें इन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा, पहले सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में बता दूं, ये बीजेपी के नेता सांसद। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार गांधी परिवार के खिलाफ इनको बोलने की आदत है सुब्रमण्यम स्वामी को। लेकिन जब ऐसे नेता खिसियाहट पर उतर आए कि जब जिस नेता पर उन्होंने भरोसा किया, जिस नेता के वजह से उनको लगा कि हाँ तो मोदी गांधी परिवार को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देगा, लेकिन उसके बावजूद वो नेता जब झुका हुआ नजर आता है तो ऐसे नेता निकल कर आते हैं। और इन्होंने इस बार मोदी को भी नहीं बख्शा। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या लिखा? मोदी कैनॉट फाइट द गांधीज। उन्होंने कहा कि मोदी गांधियों के, मतलब गांधी का मतलब ये गांधी परिवार जो है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं, नहीं लड़ सकते कभी। ही इज कॉम्प्लिसाइड सिंस हिज सीएम डेज। Modi or Shah can cancel Rahul Gandhi's citizenship on proof given by me of his
ब्रिटिश सिटीजनशिप। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, उनके पास सिटीजनशिप है और उस आधार पर भारत की नागरिकता उनकी रद्द कर दी जाए। लेकिन मोदी शाह की हिम्मत नहीं हो पाई कि राहुल गांधी के खिलाफ कदम उठा पाए, और इस दौर में तो बिल्कुल नहीं हो पा रही। इसके लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी में कि वो गांधी का सामना कर पाए, यानी कि राहुल गांधी से अब वो बैर ले पाए, इतनी हालत उनकी बची नहीं है। एक और इनका इसी से रिलेटेड ट्वीट तक क्या था, सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं जगदीश शेट्टी के ही ट्वीट पर, मोदी seems to have a deal with Sonia Gandhi allies. Modi never delivers a knockout blow against the Italian family when he can. ये कहते हैं कि मोदी लगता है कि सोनिया गांधी के सामने न केवल झुक गए हैं बल्कि एक अंदर खाने समझौता कर लिया है। और ये समझौता क्यों हुआ है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। याद होगा चुनावों के दौरान जब मोदी जी कभी घुसपैठिए, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, दो भैंसों में से एक भैंस ले जाएंगे कांग्रेस वाले, आपकी जमीन जायदाद सोना चांदी सब पर कब्जा हो जाएगा, ये तमाम बातें कर रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने एक बात कही थी और वो बात वैसे भी बीजेपी को पता थी। उनका कहना था कि 4 जून को नतीजे आने के बाद जब सरकार बदलेगी, ये राहुल गांधी का बयान था, और जब ईडी मोदी से सवाल करेगी अडानी को लेकर, जैसे ये बयान दिया कि ईडी मोदी से सवाल करेगी अडानी को लेकर, उसके बाद से ये आपने देखा होगा मोदी जी जो कल उससे पहले लगातार कह रहे थे कौन राहुल, शहजादा, अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसी के फौरन बाद वो राहुल जी पर आ गए थे, सम्मान देने लगे थे, पहचानने लगे थे कि तमाम चीजें हो रही थी, क्योंकि उनको पता थी इस बार सरकार तो नहीं आने जा रही, पूर्ण बहुमत की तो आने नहीं जा रही, और बैसाखी वाली आ भी गई तो कब तक रहेगी पता नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जांच तो बैठेगी, क्योंकि जो फसल बोई है मोदी शाह ने मिलकर इस देश के अंदर सियासी तौर पर, उसका भुगतान, उसकी फसल काटनी तो उनको ही पड़ेगी, ये समझ गए थे। इसके बाद से ही लगातार उनके जो तेवर थे बहुत ढीले हो गए थे, आपने देखा भी होगा बहुत तेवर ढीले हो गए थे। यही एक वजह है कि जिसके चलते अब सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता भी हैं, सांसद हैं, उन्होंने साफ साफ दावा कर दिया कि पहली बात तो ये कि गांधी परिवार से लड़ नहीं सकते, इतनी हिम्मत बची नहीं है मोदी जी में। दूसरी बड़ी बात समझ लीजिएगा, अंदर खाने खबर है, जैसे कि इनका दावा है, इनका कहना है कि लगता है कि मोदी ने अंदर खाने सोनिया गांधी के साथ डील कर लिया। डील इस बात की कि अगर वो सत्ता से हटते हैं तो किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ, उनके चमचों के खिलाफ, उनके लाडलों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच ना हो। खास तौर पर इस पर फोकस किया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का कोई नेता नहीं कह रहा, कांग्रेस का कोई सांसद विधायक नहीं कह रहा, अखिलेश यादव से लेकर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का विधायक सांसद नहीं कह रहा, यानी विपक्षी मोर्चा नहीं कह रहा, अब उनकी अपनी पार्टी के नेता कह रहे हैं। यानी जो 7-10 साल में खड़ी की थी तरह तरह के फैसले लेकर कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये खत्म कर देंगे, हम वो कर देंगे, उसे साइडलाइन कर दिए, उसकी सियासी पारी खत्म कर दीजिए, मतलब अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिस तरह से परेशान किया जा रहा था, अब वो नेता एकजुट हो गए। खबर है कि जल्द ही इनको संन्यास पर भेजा जाने वाला है। नमस्कार।